जय हिंद दोस्तों। तो एक्सरसाइज त्रिशूल के अंतर्गत भारत की तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भाग ले रही हैं। ये एक्सरसाइज गुजरात और राजस्थान में हो रही है, जो कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी। भारतीय सेनाओं ने अपनी एक्सरसाइज को लेकर पूरे भारत में मल्टीपल नोटम जारी किए हैं, चाहे वो गुजरात, राजस्थान में हो, सेंट्रल इंडिया, बे ऑफ बंगाल और हाल ही में अरेबियन सी में भी भारत ने एक बिल्कुल नया नोटम जारी किया है, जिसके अंतर्गत भारतीय नेवी 4 से 5 नवंबर को एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी। इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज रोमियो R1 के अंतर्गत सेंट्रल इंडिया में अपने जेट्स, जो कि 40 के करीब होने वाले हैं, जिसमें कि भारतीय रफाल और SU-30 MKI के साथ साथ सरफेस टू एयर मिसाइल्स, अवैक्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इजरायली हेरॉन ड्रोन और अमेरिकन सी गार्डियन ड्रोन भाग लेंगे। एक्सरसाइज त्रिशूल के अंतर्गत 20,000 सैनिक, T-90 टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज, आकाश मिसाइल बैटरीज, प्रचंड हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, इन सब के साथ भारतीय स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस पारा कमांडोज, ये सभी भाग लेने वाले हैं। इतने सारे नोटैम्स एक साथ पहले कभी नहीं देखने को मिले। इस एक्सरसाइज को देखते हुए और इन नोटैम्स को देखते हुए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और पैनिक में आकर अपने जेट्स स्क्रैम्बल कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि सर क्रीक के आसपास पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला था और अपनी छोटी मोटी नेवी को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहा था, जिसके बाद भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चिताया था और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में ये कह दिया था कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर ही जाता है, तो कुछ भी भारत के खिलाफ करने से पहले सोच समझकर करना। पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। और अगली बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के अंतर्गत सबसे पहला मौका भारतीय नेवी को दिया जाएगा। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे बड़ी नाराजगी भारतीय नेवी की तरफ से देखने को मिली और भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अगली बार मौका भारतीय नेवी को जरूर मिलेगा। जिस तरह से भारतीय नेवी ने अरेबियन सी में एक नोटम जारी किया है, इसके बाद भारतीय नेवी की तरफ से भी ये कहा गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात हैं और अरेबियन सी में उनकी नज़रें विदेशी ताकतों पर भी रहेंगी। यहाँ पर उनका इशारा चाइना की तरफ था कि कितने चाइनीज़ एयरक्राफ्ट अरेबियन सी में आते हैं, वो सब भारतीय नेवी की नज़रों में है। हम सिंदूर की तैयारी में हैं। हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं, और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर। भारतीय नेवी 25 के करीब वॉरशिप्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इन सब के साथ एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाली है। इन सब के साथ INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी में जरूर कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा, बट वही पाकिस्तान की हरकतें जिनसे वो बाज आने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने भी यहाँ अरेबियन सी में एक नोट मार्क इशू किया, जो कि जियोग्राफिकली भारतीय नोटैम को ओवरलैप कर रहा है। भारतीय नोटैम पाकिस्तानी इकोनॉमिकली जोन में इशू किया गया, बट भारत यहाँ पर पाकिस्तान के इस इकोनॉमिकल जोन में एक एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाला है। वहीं पाकिस्तान इस नोट मार्क के जरिए अपनी नेवी के साथ समुद्र में एक एक्सरसाइज करेगा। इन दोनों देशों की एक्सरसाइज में अगर एक्सीडेंटली कुछ भी मिस फायर होता है तो ये एक्सरसाइज एक युद्ध में बदल सकती है। गलती से अगर कोई भारतीय मिसाइल या भारतीय बम पाकिस्तानी नेवी के आसपास गिरता है या कोई पाकिस्तानी गोली भारतीय एयरक्राफ्ट के आसपास से गुजरती है तो इसके बाद कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान तो ये चाहता है कि कुछ ऐसा हो ताकि उसे अपनी जनता का ध्यान भटकाने में मदद मिले और वो फिर से अपनी जनता को ये कह सके कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर चुका है
और ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना ही पाकिस्तान को बचाएगी। यहाँ पर पाकिस्तान को अब अमेरिका से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तानी ऑलरेडी ही अपने समुद्री इलाके पसनी में यूएस नेवी को एक नेवल बेस बनाने को मना रहा है। अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के अंतर्गत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को यहाँ पर पूरी उम्मीदें हैं कि ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा और इस बार पाकिस्तान को पैसे लोन में नहीं बल्कि भीख में मिलेंगे। वैसे भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं कि इस बार उन्हें लोन नहीं बल्कि फ्री में पैसे चाहिए और ये भीख के पैसे पाकिस्तानी अवाम पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना पर खर्च होंगे, जिससे कि पाकिस्तानी जनरल्स और पाकिस्तानी लीडर्स विदेशों में अपने बंगले खरीदेंगे और बचे खुचे पैसे पाकिस्तानी टेररिज्म पर खर्च करेगा और पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर मूक बनकर सब कुछ देखती रहेगी। वैसे भी पाकिस्तान में पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, पाकिस्तान अवाम को कुछ भी नहीं बताया जाता और पाकिस्तान में जो भी इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाता है या इस पैसे का हिसाब मांगने की कोशिश करता है तो उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है। दूसरी ओर भारतीय इसरो ने भी एक धमाका किया। इसरो ने यहाँ भारतीय नेवी के लिए दूसरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के साथ साथ एक 4400 किलो का हैवी पेलोड वाला सैटेलाइट GSAT-7R को लॉन्च किया, जो कि एक जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो भारतीय सेना ने यहाँ पर पाकिस्तान को ये साफ साफ बता दिया है कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो भारतीय सेना की तरफ से ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान को सोचने संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर पाकिस्तान का ट्रंप और चाइना कार्ड बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, क्योंकि ये दोनों देश ऑलरेडी ही इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें कि भारत की इन देशों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अमेरिका ने यहाँ भारत के साथ 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन करके भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से भारत ने यूएस के साथ 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया है, तो इससे हम ये साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैकडोर में दोनों देशों की एक डील साइन होने पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही दोनों देशों की आने वाले दिनों में एक ट्रेड डील साइन होगी, क्योंकि ट्रंप को यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि चाइना को काउंटर करने के लिए वो भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकते और ट्रंप ने यहाँ पर अपना फैलाया रायता समेटना शुरू कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।